अगर आपके भी बर्तनों की चमक और शाइन बिल्कुल जा चुकी है स्टील की और कांच की, तो आज की वीडियो में आप लोग को इसका बहुत ही ज़बरदस्त हल मिलने वाला है। बिना केमिकल के आप अपने घर की एक चीज़ से आप किस तरीके से इसको चमका सकते हैं। और सलीका जेल का इस तरीके से यूज़ आप लोगों ने शायद ही कभी किया हो, और इससे एक बेनिफिट बहुत ही ज़बरदस्त हम लेने वाले हैं। इसके अलावा गाँव तकिए की डोरियाँ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमें वॉश करने पड़ते हैं तो ये हमेशा हमें न्यू डालनी पड़ती हैं, या फिर हमें काट कर निकालने पड़ते हैं ना गाँव तकिए। अगर आप चाहते हैं कि एक ही मरतबा आप डालें ये डोरी और कभी आपको ना निकालनी पड़े, तकियों के कवर तो आपके फट जाएंगे यूज़ कर करके, बट स्टिल आपकी डोरी एज इट इज़ ही रहेगी। इसके अलावा अगरबत्ती की खुशबू तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बट इसकी जो राख गिरती है वो किसी को पसंद नहीं होती। तो इसी तरह की बहुत ही ज़बरदस्त सी और यूज़फुल सी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हया, आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स जोन। तो टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि अगरबत्ती जब भी हम लगाते हैं ना, तो हमें प्रॉपर कोई ना कोई जगह चाहिए होती है जहाँ हम इसको फिक्स कर दें। सम टाइम ऐसा होता है कि वो जगह जो है ना वो इतनी सूटेबल नहीं होती, या फिर उधर ख़तरा होता है कि आग वगैरह ना लग जाए। तो इस तरीके से आप एक कप के अंदर जो आपका बिल्कुल वेस्ट हो घर के अंदर और यूज़ में ना हो, उस कप के अंदर आप बजरी या रेत वगैरह डालकर इस तरीके से आप रख सकते हैं। पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि आटा वगैरह इसके अंदर डालकर इस तरीके से हम लोग अगरबत्ती वगैरह रखा करते थे, हमने बचपन में देखा था। तो उससे ये होता है कि आटा फिर यूज़ के काबिल नहीं रहता। तो इससे बेहतर ये है कि इस तरीके से रेत वगैरह रख दी जाए ना, तो इसके अंदर गिर भी जाता है तो कोई भी मसला या नहीं होता, ना ही वेस्ट करने वाली कोई ऐसी चीज़ हम मतलब कि वेस्ट करते हैं जिससे हमारा कोई नुकसान हो। तो इस तरीके से रेत के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इसी के अंदर गिर जाती है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैस क्रिएट भी नहीं होता। और दूसरी टिप्स ये है कि इस तरह से हमारे पास ग्लो वगैरह के ये जो कॉयल होती है, हम इसके जब भी हम निकालते हैं ना रिंग में से, मतलब आपस में से इसको निकालते हैं, ये अच्छे से फिक्स हुए हुए होते हैं, इसको निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से ही टूट ही जाते हैं ना, ज़्यादातर तो ऐसा होता है टूट जाते हैं। अब ये छोटे बड़े टुकड़े जो हमारे पास होते हैं ये भी वेस्ट ही होते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई इसकी जुगाड़ कर सके या फिर इसे यूज़ के काबिल बना सके। तो मैं आपको बताती हूँ, इससे एक छोटे छोटे से टुकड़े भी आपके घर में अगर रखे हुए होंगे ना, वो भी यूज़ में आ जाएंगे। इस तरीके से आप एक, मेरे पास तो बकेट थी ना पेंट की, तो मैंने इसके अंदर इस तरीके से रेत डलवा कर और इस तरीके से फिक्स कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छे से देखें स्टैंड हुए हुए हैं। और मेरे हाथ में एक मोबाइल था तो मज़ीद वो टूट गए हैं। और आप इतने मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रांगली मत लगाइएगा, बहुत लाइट हैंड से लगाइएगा, मतलब कि एक हाथ से बिल्कुल लगाने की मेरी तरह कोशिश मत कीजिएगा, वरना और भी ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे। इस अच्छे से इसके अंदर दबा दें और ये देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। हर मतलब कि टुकड़ा जो छोटा सा भी होगा ना आपके यूज़ के काबिल हो जाएगा। और इसकी जो वेस्ट होगी, राख वगैरह होगी, तो इसी के अंदर रहेगी, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी आपको कि इधर उधर गिरती है और डस्ट सी आ जाती है। तो ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। किसी बाउल वगैरह में भी बजरी या रेत डलवा सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह से हमारे गौ तकिए होते हैं और जब भी हमें इसे वॉश करना पड़ता है ना, तो एक प्रॉब्लम हमें ज़रूर होती है, इसकी डोरी हमें काट कर निकालनी पड़ती है, या फिर हम इतनी टाइटली इसको मतलब नॉट लगा देते हैं, हमें काटना ही अक्सर पड़ जाता है। मगर आज के बाद इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और आप लोगों ने कभी भी ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जितने भी पुराने आपके तकियों के कवर होंगे ना, बट स्टिल उसकी डोरी आपके पास बिल्कुल सही रहेगी और डालने की ये प्रॉब्लम है ना बार बार आपकी जान छुड़ा देगी ना इस टिप की वजह से। तो आप लोगों ने ये करना है, मैं आपको एक डाल कर दिखा देती हूँ ना। यहाँ पर इस तरीके से हमने डोरी डालनी है और डोरी डालना इस तरह से है कि आप लोगों ने जो चौड़ाई है ना गौ तकिए की, तो थोड़े से एक्स्ट्रा ही रखना है, तकरीबन एक बालिश आप एक्स्ट्रा ही डोरी इसके अंदर डालें। और डालकर आप लोगों ने अच्छे से इसकी बिल्कुल किनारे पर नॉट लगानी है। और नॉट लगाने के बाद आप लोगों ने खींच कर देखना है कि नॉट ऐसी तो नहीं है कि खुल जाए। यहाँ पर मुझसे भी खुल गई थी, बट स्टिल मैंने दोबारा अच्छे से इसको टाइटली से नॉट लगाई है। और जब भी ये खुलेगी ना नॉट, इस तरीके से आपकी बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर ही डोरी रहेगी, तकिए के ये जो नेफा है ना इसी के ही अंदर रहेगी, बिल्कुल निकल कर एकदम से बाहर नहीं आएगी कि आप लोगों को दोबारा डालनी पड़े। तो आप लोगों ने ये काम करना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख कर। यहाँ पर देखें प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं ये क्लिप आ चुका है। तो इस तरीके से बिल्कुल किनारे पर ये देखें मैंने नॉट लगाई है और अच्छे से टाइटली आप लोगों ने नॉट लगाने के बाद इसको देखें इस तरीके से ये खुल गई मुझसे। ये बिल्कुल आसान सी, मैंने बिल्कुल रफ सी लगाई थी। अब आप लोगों ने अच्छे से टाइटली लगानी है ताकि ये एकदम से डोरी है ना नेफे के अंदर से बाहर ना निकले, वरना ऐसा होता है कि नेफे के बाहर रह जाती है, डोरी निकल जाती है, तो हमें दोबारा डोरी डालनी पड़ती है। और सम टाइम कोई चीज़ पेन वगैरह या पिन वगैरह नहीं मिल रही
होती, तो इसी तरह से फिर ये काम पेंडिंग पर रहता है और पड़ा रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि छोटे छोटे से काम है ना, अक्सर अगर ऐसे ही पड़े रहते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो ये हैक जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे ये आप लोग की हेल्प हो जाएगी। आप लोगों ने कभी भी डोरी को दोबारा बार बार नहीं डालना पड़ेगा, एक ही मरतबा डाली और आपकी ये लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। जब भी वॉश करना हुआ, आपने अंदर वाली नॉट को खोला और बिल्कुल अच्छे से आपने तकिया निकाला और अच्छे से वॉश करके दोबारा इसी के अंदर लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर एक टिप और देती हूँ, जब भी आप लोगों ने गौ तकिए या डिफरेंट तरीके के कुशन्स वगैरह बनाने होते हैं ना, तो कभी भी एक साइज़ के ना बनाएं। इनकी हाइट में लाजमी आप लोगों ने डिफरेंस रखना है। देखें, एक हाइट अच्छी थी एक की, एक बिल्कुल सॉफ्ट सा है और एक ऐसा है कि बच्चे भी आसानी से इससे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसकी हाइट नहीं है। तो घर में भी जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना आपकी फ़ैमिली के, तो हर एक की ज़रूरत डिफरेंट होती है। अच्छा, किसी को हाइट वाला तकिया चाहिए होता है, किसी को कम हाइट का चाहिए होता है, किसी को सॉफ्ट सा चाहिए होता है। तो इस तरीके से ये हर एक के यूज़ के काबिल हैं, मतलब हर कोई अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकता है, जिसको जो भी चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें, ये भी डिफरेंट तरह का है। तो इस तरीके से कुशन वगैरह भी जब भी बनाए ना, तो एक ही तरह के ज़्यादातर ना बनाएं, मतलब 2 एक से बना लिए, फिर 2 एक से बना लिए। इस तरह से आप लोगों का ये होगा कि जिसको जो भी हाइट का चाहिए होगा वो आसानी से यूज़ कर सकता है। और कुशन कवर भी आप लोग, तकिए के कवर भी इस तरह के चूज़ करें कि वो गंदे भी हो करें ना, बिल्कुल भी साफ़ सुथरे रहें, बिल्कुल ख़राब से ना लगें, एकदम फ़ौरन जैसे नज़र पड़ते ही गंदे से महसूस होते हैं ना, ऐसे ना हो। तो ये वेलवेट का है और बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर है। ये कभी भी गंदा नहीं होता, वॉश करने के बाद एक्स्ट्रा ही साफ़ सुथरा लगता है, बट जब गंदा होता है तब भी इतना महसूस नहीं होता। चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है हमारे बर्तनों की, ग्लास की या प्लेट्स वगैरह की शाइनिंग बिल्कुल चली जाती है ना। ग्लास भी कांच के होने के बावजूद इतने अजीब से लग रहे होते हैं जैसे प्लास्टिक के गिलास हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि सभी के घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है सर्फ, कोई सा भी ले लें और इस तरीके से उसमें 2 टेबल स्पून आप किसी भी बॉल में डालें, सर्फ पानी डालें और अच्छे से इसको वॉश कर लें। कांच के गिलास हो गए और दूसरी स्टील की प्लेट्स वगैरह हो गई या फिर प्लास्टिक के कोई भी बर्तन हो गए, अच्छे से इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद इसे ड्राई कर लें। कुछ लोगों को अब ये इरिटेशन होगी कि इसमें खुशबू आ रही होती है सर्फ की, तो अगर आप बिल्कुल ड्राई कर लेंगे तो बिल्कुल भी सर्फ वगैरह की खुशबू उसमें नहीं आएगी। इसकी शाइनिंग आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है और बहुत ही प्यारे चमक रहे होते हैं ना, शाइनिंग लौट आती है बर्तनों की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह से हमारे पास लंच बॉक्सेस होते हैं या फिर थर्मास होते हैं, चाय के भी हो गए, पानी के भी हो गए, इसके अंदर बड़ी ही स्मेल आ रही होती है ना। कभी आप लोग इस तरीके से बंद करके अगर लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं ना, तो जो लास्ट टाइम आप लोगों ने चीज़ इसके अंदर डाली हुई होती है, वॉश करने के बाद भी वो स्मेल इसमें से, या खुशबू कह सकते हैं, वो जाती नहीं है। वो खुशबू इन लंच बॉक्सेस में से आ ही रही होती है, या फिर फूड कंटेनर जो आप लोग एयर टाइट करके वॉश करके रख देते हैं तो वो आ रही होती है। तो नमक है ना, सभी के घर में होता है, तो थोड़ा सा नमक इसके अंदर डालकर आप एयर टाइट करके रख दें तो वो स्मेल काफ़ी हद तक बिल्कुल तकरीबन ख़त्म ही हो जाती है ना। अगर फिर भी आ रही होती है, लेकिन अब जो टिप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, नमक तो देखिए सभी के घर में होता है, बट अब जो सिलिका जेल की ये पैकेट्स होते हैं ना, तो ये सबके घर में नहीं होते हैं। ये अक्सर मेडिसिन में आप लोगों ने देखा होगा कि आ रहे होते हैं, या फिर इस तरीके से जो अच्छी वाली प्लास्टिक की बॉटल्स या कंटेनर वगैरह लेते हैं तो उसमें ये रखे हुए आप लोगों को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप थर्मास हो गया चाय का, तो उसमें भी बड़ी ही बैड स्मेल आ रही होती है, तो उसमें भी डालकर आप रख सकते हैं। फूड कंटेनर जो आप लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं सेव करके कि ये कभी यूज़ में आएंगे, तो इस तरीके से ये पैकेट्स आप इसके अंदर डालकर रख सकते हैं। देखिए मैं पिछली वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ कि ये दाल वगैरह किसी भी मतलब कि अपने अनाज में भी रख सकते हैं, जो साबुत अनाज होता है ना, तो उसके अंदर आप रख सकते हैं, तो बिल्कुल भी कीड़ा वगैरह मॉइस्चर उसके अंदर नहीं जाता। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम बॉटल्स में बर्फ़ वगैरह जमाते हैं तो हम सेलेक्ट करते हैं कि कोई भी बॉटल हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें कोई स्पेसिफ़िक बॉटल नहीं होती हमारे पास, बट ये कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल जो होती है ना, ये बड़ी ही ज़बरदस्त होती हैं बर्फ़ जमाने के लिए। अगर आप ये वाली बॉटल्स लेते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, तो ये पानी ठंडा करने के लिए तो बेस्ट रहती हैं फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर, कि आप एक ख़ास टेम्परेचर, मतलब कि बर्फ़ जमने से पहले आप इन बॉटल्स को निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर
आप लोगों ने इसमें बर्फ़ आप लोगों ने अगर जमानी है तो इसको थोड़ा सा आप लोग खाली ही रखा करें, ताकि इसके अंदर जो गैस वगैरह बनती है तो बर्फ़ जब जमती है ना तो वो बॉटल वगैरह प्लास्टिक को फाड़ देती है सम टाइम। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन वाली बॉटल्स ये जो होती है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल, तो आप ये लें, तो ये कभी भी फटती नहीं है। मैंने कभी इन्हें ख़राब या फटते टूटते नहीं देखा। ये देखें, जब हम ये वाली बॉटल्स लेते हैं ना जो मार्केट में होती हैं पानी वगैरह के लिए, तो इनमें ना अक्सर ऐसा होता है कि जॉइंट होता है, तो वो जॉइंट है ना वो फट जाता है। समटाइम प्लास्टिक भी फट जाता है, बट जॉइंट है ना वो खुल जाता है इस तरह से। जब भी इसके अंदर बर्फ़ जमती है तो इस तरीके से जॉइंट है ना इसका खुल जाता है, अगर इसके अंदर पानी आप फुल करके रखते हैं। अगर आप थोड़ी सी इसके अंदर स्पेस छोड़ेंगे तो ये इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप लोगों को गैस वगैरह होती है या फिर खाना हज़म नहीं हो रहा होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें, तो ये आप लोग हर्बल ये चीज़ें होती हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ज़ीरा है, ज़ीरा आप 2 टेबल स्पून ले लें, अजवाइन ले लें 2 टेबल स्पून, इसी तरीके से सौंफ ले लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लें, तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट ही करना है। और इन चीज़ों का आप लोगों ने हम वज़न ही लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो कम ज़्यादा हो। आप इस तरह से हम वज़न लेके इसे ड्राई रोस्ट करके अच्छे से आप लोग इसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप लोगों ने ये करना है, इसे आप 1 टेबल स्पून सुबह या रात में खाने के बाद आप ले लें, या दिन में जब आपको ऐसा लगता है कि आपका मतलब कि एसिडिटी हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा खाना, तो कोशिश करें खाने के बाद लें। इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, ब्लैक सॉल्ट, और इसी तरह से आप चाहें तो थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। जो हाजमोला होती है ना मीठी वाली, कितनी टेस्टी होती है ना, गुड़ डालने से इसका एज इट इज़ वही मतलब कि टेस्ट आएगा जैसे कि हाजमोला होती है जो पर्पल कलर की आती है, बहुत ही टेस्टी होती है ना, तो वही फ्लेवर आप लोगों को ये चीज़ें भी देंगी। यही तमाम इंग्रेडिएंट्स तकरीबन होते हैं उसी के अंदर। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक मस्ट है और ट्राई करना भी मस्ट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।